हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डीएसएसबी 2026 की जो रिक्रूटमेंट है पटवारी, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 21 ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिस्ट्रिक्शन के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज अपन ने स्टार्ट की है प्रोफेशनल नॉलेज की, जो सेक्शन बी है, ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, पटवारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें टोटल 15 चैप्टर 32 यूनिट्स एंड 3000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रेस्ट्रिक्शन के कुछ एमसीक्यूज। ओके, तो देखिए फर्स्ट है, विच ट्रांसफर इज वॉइड ए बी इनिशिएटिव। कौन सा हस्तांतरण प्रारंभ से ही शून्य मीन्स वॉइड ए बी इनिशिएटिव है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, transfer without consideration, then second transfer opposed to public policy, okay, then third transfer by obtainable owner, and fourth ट्रांसफर टू माइनर। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बिकॉज सार्वजनिक नीति के विरुद्ध स्थान, बिकॉज ट्रांसफर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, okay, the gift. So gift without consideration means are valid and ostensible ownership may be protected and transfer minor is not void. Okay, next, second, a condition absolutely restraining alienation is, ठीक है, पूर्ण रूप से संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली शर्त है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, वैलिड इफ एग्रीड बाय पार्टीज, सेकंड वॉइड, थर्ड वैलिड इफ रजिस्टर्ड, एंड फोर्थ वैलिड इन फैमिली सेटलमेंट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, वॉइड, because absolute restraint on alienation is void under section 10 of the Transfer of Property Act. Next, third, a partial restraint on transfer is, आंशिक प्रतिबंध मीन्स partial restraint है। देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ऑलवेज void, सेकंड ऑलवेज वैलिड, थर्ड वैलिड इफ रीजनेबल, एंड फोर्थ वैलिड ओनली इन लीज। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, वैलिड इफ रीजनेबल, यदि उचित हो तो वैध, बिकॉज पार्टिशियल रिस्ट्रेंट इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज रीजनेबल एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ट्रांसफर, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण वैध है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ट्रांसफर फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, सेकंड ट्रांसफर टू डिफेक्ट क्रेडिटर, थर्ड ट्रांसफर विथ कंडीशन रिस्ट्रेनिंग मैरिज, एंड फोर्थ ट्रांसफर विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, ट्रांसफर विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंध के साथ हस्तांतरण, बिकॉज a transfer with reasonable restriction is valid and others are void and voidable due to illegality or public policy concern. Next, fifth, transfer to defect or delay, okay, creditor is, लेनदारों को धोखा देने या विलंब करने हेतु हस्तांतरण। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, वैलिड, सेकंड वॉइड, थर्ड voidable at option of creditor, and fourth illegal but enforceable। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, voidable at the option of creditor, ओके, मीन्स लेनदारों के विकल्प पर शून्य करनी है, बिकॉज such transfer are voidable if options of creditor are under section 53 of TPA, okay. Next, sixth, when which condition is valid in transfer of property, okay, which condition is valid in transfer of property, संपत्ति के हस्तांतरण में कौन सी शर्त वैध है। देखो ऑप्शन है फर्स्ट, absolute restraint on alienation, then second, restraint on marriage on general, then third, restraint on remarriage of widow, and fourth, transfer of unlawful consideration, okay। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड,
रिस्ट्रेन ऑन रीमैरिज ऑफ विडो, विधवा के पुनर्विवाह पर रोक, बिकॉज रिस्ट्रेंट ऑन रीमैरिज ऑफ विडो इज वैलिड अंडर प्रॉपर्टी लॉ व्हाइल अदर्स आर वॉइड. ओके. नेक्स्ट, सेवंथ, अ ट्रांसफर विथ अनलॉफुल कंसिडरेशन इज, अवैध प्रतिफल के साथ हस्तांतरण है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वैलिड इफ रजिस्टर्ड, सेकंड वॉइड, थर्ड voidable एंड फोर्थ एनफोर्सेबल इन कोर्ट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड void, शून्य, बिकॉज ट्रांसफर फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन आर void. ओके. नेक्स्ट, 8, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाइज व्हेन, आंशिक निष्पादन का सिद्धांत कब लागू होता है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ट्रांसफर इज ओरल ओनली, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज रिटर्न बट अनरजिस्टर्ड एंड पोजीशन गिवन, थर्ड ट्रांसफर इज इलीगल एंड फोर्थ कंसिडरेशन इज एब्सेंट. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज रिटर्न बट अनरजिस्टर्ड एंड पोजीशन गिवन, लिखित लेकिन अपंजीकृत अनुबंध और कब्जा दिया गया हो, बिकॉज अंडर सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस प्रोटेक्ट पोजेशन व्हेन अ रिटर्न बट अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट. नेक्स्ट, 9th, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर इज वैलिड व्हेन, प्रकट स्वामी द्वारा हस्तांतरण कब वैध होता है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओनर हैज नो कंसेंट, सेकंड ट्रांसफर इज ओरल, थर्ड प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड एंड फोर्थ ट्रांसफर एक्ट इन अ गुड फेथ एंड आफ्टर ड्यू केयर. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ट्रांसफर एक्ट इन अ गुड फेथ एंड आफ्टर ड्यू केयर, क्रेता सद्भावना और उचित सावधानी से कार्य करे, बिकॉज transfer is valid if transferee act in a good faith with reasonable care and consent of real owner is applied. नेक्स्ट, वैसे देखिए जनरल नॉलेज की एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें टोटल 7 चैप्टर 56 यूनिट एंड 2000 प्लस एमसीक्यूज कवर किए. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट, 10, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग मैरिज इज, विवाह पर रोक लगाने वाली शर्त है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑलवेज वैलिड, सेकंड ऑलवेज वॉइड, थर्ड वॉइड एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर एंड फोर्थ वैलिड ओनली इफ पार्टिशियल. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑलवेज वॉइड, हमेशा शून्य, बिकॉज जनरल रिस्ट्रेन ऑन मैरिज इज वॉइड अंडर प्रॉपर्टी लॉ प्रिंसिपल. नेक्स्ट, 11, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एन अर्बन पर्सन इज, अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट वैलिड ओनली इफ प्रायर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, सेकंड ऑलवेज वॉइड, थर्ड वैलिड विदाउट कंडीशंस एंड फोर्थ वैलिड ओनली बाय बिल. तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट वैलिड ओनली इफ प्रायर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, केवल पूर्व हित होने पर वैध, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन रिक्वायर अ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट दैट इज सेक्शन 13 TPA. नेक्स्ट, 12th, रूल अगेंस्ट परपेचुटी रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, परपेचुटी का नियम किसे प्रतिबंधित करता है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इमीडिएट ट्रांसफर, सेकंड रिमोट फ्यूचर ट्रांसफर बियॉन्ड परमिसिबल पीरियड, थर्ड गिफ्ट ओनली एंड फोर्थ लीज एग्रीमेंट ओनली. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड रिमोट फ्यूचर ट्रांसफर बियॉन्ड परमिसिबल पीरियड, अनुमेय अवधि से आगे भविष्य हस्तांतरण, बिकॉज इट प्रिवेंट ट्राइंग अ प्रॉपर्टी indefinitely beyond the life in being plus minority. Next, 13, which transfer is not hid by rule against perpetuity, कौन सा हस्ताक्षरण परपेचुएटी नियम से प्रभावित नहीं होता. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ट्रांसफर क्रिएटिंग इनडेफिनाइट फ्यूचर इंटरेस्ट, सेकंड ट्रांसफर टू अनबर्न विदाउट लिमिट, थर्ड ट्रांसफर टेकिंग इफेक्ट विथ परमिसिबल पीरियड एंड फोर्थ कंडीशनल ट्रांसफर विथ नो टाइम लिमिट. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड ट्रांसफर टेकिंग इफेक्ट विद इन परमिसिबल पीरियड, अनुमेय अवधि के भीतर प्रभावी हस्तांतरण, बिकॉज transfer within the permissible period are valid. Next, 14, fraudulent transfer under TPA is, TPA के अंतर्गत कपट पूर्व हस्तांतरण है. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट void, voidable, valid, illegal but binding. तो करेक्ट आंसर है सेकंड voidable, शून्य करनीय, because fraudulent transfer are voidable at the options of affected party, that is creditor. Next, 15,
अ ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टिंग एंजॉयमेंट नॉट ट्रांसफर इज, भोग उपयोग पर प्रतिबंध में हस्तांतरण नहीं तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑलवेज वॉइड, always valid, third depends on nature of restriction and fourth void under all circumstances. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध की प्रकृति पर निर्भर, बिकॉज restriction on enjoyment may be valid depending on reasonableness and legality. वैसे देखिए पटवारी के लिए पीडीएफ अवेलेबल है प्रोफेशनल नॉलेज की, देन मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सभी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।